नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। टॉप बोरर से भी ज़्यादा बरसात के टाइम पे गन्ना फसल में खासकर पोका बोइंग ने किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। और 0238 प्रजाति में तो मौसम में जैसे ही आर्द्रता बनती है, पोका बोइंग का बहुत भयंकर प्रकोप आ जाता है। जो किसान भाई ये समझ रहे हो कि भाई मैंने अपनी फसल बचा ली है, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, गन्ना बंधाई की तरफ जा चुका है, अब मुझे कोई दवाई लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसी गलती ना करें। हालांकि पिछले वर्ष ज़्यादा बरसात हुई थी, इस साल कम बरसात हो रही है हमारे क्षेत्र में, लेकिन किसान भाइयों, पोका बोइंग से फसल को बचाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही आवश्यकता है और इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो किसान साथियों, फंगस सारी बनी बनाई फसल को खराब कर देगी। किसान भाइयों, आज मैं बताऊंगा आपको कि आप स्प्रे तो करते ही हैं अपनी फसल पे, फसल को बचाने के लिए। उसमें बहुत सारे फंजीसाइड हैं, मैंने अलग अलग फंजीसाइड पे वीडियो बनाई हुई है। सबसे ज़्यादा जो फंजीसाइड इस्तेमाल में आता है और जो बहुत ही प्रभावी ढंग से इस पोके बोइंग को समाप्त करता है, वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। अगर आप किसान भाइयों ये चाहते हैं कि कोई स्प्रे ना करनी पड़े और हम इस फंगस को समाप्त कर दे, तो ऐसा बिल्कुल संभव है। आज मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसका प्रयोग करने से आप इस फंगस को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। किसान साथियों, मैं बात कर रहा हूं नीले थोते की। कई सारे किसान भाई मुझसे पूछते भी हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस मात्रा में इस्तेमाल करना है। आज मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं पोके बोइंग के ऊपर ही। पोके बोइंग और टॉप बोरर में भी अंतर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये पोका बोइंग रोग ऐसा है, हमें इसके लिए 2-3 बार भी स्प्रे करनी पड़ सकती है। किसान भाइयों, इसको आपको देख के समझना पड़ेगा कि मेरे खेत में पोका बोइंग लगा है या टॉप बोरर लगा है। बहुत सारे किसान भाई पोके बोइंग में टॉप बोरर की स्प्रे कर देते हैं और रोग जाता नहीं है, क्योंकि ये एक फंगस है और फैलने वाली फंगस है। अगर आपके खेत में पोके बोइंग का अटैक है और आपने उस पर तुरंत प्रभावी ढंग से स्प्रे कर दिया, उसका और उपचार कर दिया तो ठीक, वरना किसान भाइयों ये बहुत तेजी से फैलता है और ऊपर से टॉप बोरर की तरह ही हमारी फसल को सड़ा देता है, खराब कर देता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो ऊपर की हमारी पत्तियां होती हैं, गोब होती हैं जो ऊपर की, वो ऐसी लगती है जैसे किसी ने कपड़ा निचोड़ दिया हो, सुखड़ी हुई। उनका कलर हल्का पीला पड़ जाता है, सफ़ेद भी पड़ जाता है और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी जानवर ने किसी पौधे को चबड़ दिया हो या कपड़ा निचोड़ के सुखा दिया हो। इस तरीके की सलवटें पड़ जाएंगी और धीरे धीरे ऊपर की जो पत्ती है वो छोटी होनी, बौनी होनी स्टार्ट हो जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो सड़ जाती है। किसान भाइयों, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जबकि टॉप बोरर में हमेशा ऊपर की गोब में, मेन स्टीम में छेद मिलेंगे आपको, छर्रे नुमा छेद। तो किसान भाइयों, पोका बोइंग पीला पड़ेगा, चबड़ा हुआ जो कपड़ा होता है इस तरीके का आपका पौधा लगेगा, पीला पड़ जाएगा। इसकी ये पहचान है और इसको पहचान के इसका तुरंत उपचार करना बहुत आवश्यक है। तो तुरंत उपचार के लिए किसान भाइयों, हम नीले थोते की आज बात कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है। यहाँ तक कि जो हम COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसमें सबसे ज्यादा लगाते हैं, उसके अंदर भी ये नीला थोता ही आता है। किसान भाइयों, किसान साथियों, आप बाजार से नीला थोता लेके आइए और उस नीले थोते को कूट के पतला कर लीजिए, बारीक कर लीजिए और किसान भाइयों, रेत में या फिर यूरिया में मिला के 1 एकड़ खेत में कम से कम 2.5 किलो नीला थोता डाल दीजिए। अगर आप 1 एकड़ खेत में 2.5 किलो नीला थोता जमीन में डाल के पानी दे देंगे, तो किसान भाइयों, जो ये फंगस है, जमीन की फंगस तो समाप्त हो ही जाएगी। हमारी जो जमीन है उसमें कॉपर की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। और किसान भाइयों, ये जो पोका बोइंग रोग है, इस पे ये बहुत जबरदस्त असर करेगी। जमीन से भी आप इसको रोक पाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल स्प्रे से ही रुकेगा। अगर आप 2.5 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करेंगे तो जमीन से भी आप इस पोके बोइंग को रोक सकते हैं। और अगर आप दोनों काम कर ले, जमीन में भी ये डाल दें और किसान भाइयों, बाजार से लेके जो आप आए हैं उसमें से केवल 500 ग्राम ये जो नीला थोता है, इसको एक पोटली में बांध के पानी में अंदर रख दीजिए।
किसान भाइयों, या फिर पोटली की भी ज़रूरत नहीं है, आप पानी में इसको रख दीजिए, सारी रात भिगो के रखिए, ये घुल जाएगा, सुबह जो पानी बचेगा उसको छान लीजिए किसान भाइयों, उसकी अगर आप स्प्रे करते हैं तो वो भी पोके बोइंग में बहुत कारगर साबित होती है और सस्ती पड़ती है। जहां हम 300-400 रुपए की कॉपर ऑक्सीक्लोराइड खरीद के लाते हैं केवल आधा किलो, ये 1 किलो 250 से 300 रुपए में आपको मिल जाएगा। इस साल इसके रेट थोड़े बढ़ गए हैं। आप आधा किलो, केवल केवल आधा किलो पानी में भिगो के रखिए और इसका स्प्रे कर दीजिए, उससे भी बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और जमीन के अंदर अगर आप इसको 2 से 2.5 किलो डाल देते हैं तो भी बिल्कुल ये समाप्त कर देगा आपकी फंगस खेत से। और किसान भाइयों एक चीज़ और, क्योंकि हम पोका बोइंग एक ऐसी बीमारी है जो बार बार आ सकती है, ये एक फंगस है, थोड़ी सी से बहुत ज़्यादा फैल जाती है, इसलिए आपको समय समय पे इसको देखना है। और ये जो COC है, ये जो कॉपर है, ये जो नीलत होता है, ये एक नॉन सिस्टमिक फंगस को ख़त्म करने वाली चीज़ है। मतलब जब भी आप इसको करेंगे ये तभी समाप्त कर देगी, 10-15 दिन तक ही इसका रिजल्ट रहता है। चाहे आप बाज़ार से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेकर आएँ, चाहे ये नीलत होता है स्प्रे करें। इसलिए जब भी आपको दिक्कत लगे तभी आप आधा लीटर का घोल बनाइए बाज़ार से लाके नीले थोत्ते का और उसका स्प्रे कर दीजिए, आपको पूर्ण रूप से राहत मिलेगी आपके खेत को। और किसान साथियों बहुत ही सस्ता पड़ेगा, स्प्रे में तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। जहां हम 300-400 रुपये आधा किलो के लिए खर्च करते हैं, ये केवल 150 से 125 रुपये का ही खर्च आता है अगर हम घर पे इसको घोल के स्प्रे करें तो। किसान साथियों जहां ये स्प्रे लग जाती है वहां पे क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ती है और थोड़ा सा रंग भी आता है हमारे गन्ने पे इसे करने के बाद। तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखा गया है। आप इसका इस्तेमाल करिए, समय समय पे करिए। बाजार से लाने की कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसी को ले आते हैं और ज़मीन में ना डाल के समय समय पे जब भी आपको प्रकोप लगता है पोके बोइंग का इसकी स्प्रे करते रहेंगे तो बिल्कुल भी कोई और अन्य दवाई लेने की बाजार से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। और ये भी नहीं समझना कि मुझे बहुत महंगा टेक्निकली लगाना है, नहीं, जब फंगस घुसती है खेत में किसान भाइयों आप कुछ भी लगा लो नहीं रुकेगी। ये दवाई ऐसी है समय समय पे इसका स्प्रे में इसको लगाते रहे, किसी भी कीटनाशक के साथ इसको लगा सकते हैं, किसी भी कीटनाशक के साथ, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आएगी। आप इसको समय समय पे किसी कीटनाशक के साथ भी इस्तेमाल करिए तो फंगस आएगी ही नहीं। पहले से ही आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें और बहुत सस्ती पड़ेगी। अगर आप 1 एकड़ में आधा लीटर का घोल बनाते हैं तो वही मेरे हिसाब से 125-150 रुपये का खर्च आएगा और आपके खेत से फंगस बिल्कुल दूर हो जाएगी किसान भाइयों। तो मैंने आज नीले थोत्ते की सारी मात्रा स्प्रे की भी बता दी और ज़मीन की भी बता दी, आप इसका इस्तेमाल करिए। धन्यवाद।